ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 11th क्लास मैथ 1 में से पेपर 1 में से 11th क्लास का सीईटी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर का ये फोर्थ पीरियड है, लास्ट पीरियड यानी पीरियड नंबर 3 में वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 25। अब यहां से देख लो क्वेश्चन नंबर 26 देख लो दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 26 पीरियड नंबर 4 26 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लो ये cos रेज टू 4x माइनस sin रेज टू 4x है। अब ये ऑप्शन में sin cos दोनों भी है, हम दोनों भी एडजस्ट कर लेंगे। इसके लिए देख लो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इनटू क्या है यार ये cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। यू नो वेरी वेल पावर 4 ये दोनों का पावर 4 है यानी व्हाट ये है स्क्वायर का पावर 2 देन ये स्क्वायर का पावर 2 है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b और a प्लस b दोनों वेरी वेल दोस्तों क्या है ये फार्मूला हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक है ना। मल्टीपल एंगल फार्मूले क्या है cos 2 थीटा यानी व्हाट ये cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या है sin स्क्वायर थीटा है। देख लो दोस्तों क्या है ये नहीं क्या आता है ये इसके साथ साथ ये cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर इसको मैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा ले सकता है तो फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कौन सा ऑप्शन है देख लो दोस्तों है। लास्ट ऑप्शन है देखो इसके लिए लास्ट ऑप्शन है 2 इंटू cos स्क्वायर x माइनस 1 cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर यानी 1 आइडेंटिटी है हमारे लिए 1। ये लास्ट ऑप्शन 26 के लिए लास्ट ऑप्शन है। देन 27 के लिए आओ देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 27। हाँ क्या है ये 26 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आवा ये 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आप क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 देख लो है 27 क्वेश्चन नंबर 27 क्या है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 है। देख लो क्या है ये क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आप 27 में हमें सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इसका वैल्यू होना यानी सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का वैल्यू होना क्या ये 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर यानी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 क्या ये 3 sin स्क्वायर थीटा कितना आता है प्लस 3 माइनस 3 क्या है ये cos स्क्वायर यानी 1 माइनस sin स्क्वायर। देख लो ये ऑप्शन देख लो क्वेश्चन बराबर क्या है सॉरी ये कितना है ये 7 है सॉरी 7 ये 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 7 माइनस 3 यानी 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। कितना था ये प्लस 3 4 माइनस 3 यानी 1 क्या है हमारे लिए sin स्क्वायर थीटा यानी 1/4 sin थीटा का वैल्यू 1/2 है sin थीटा का वैल्यू 1/2 हम कंपल्सरी ले सकते हैं ऐसा 1/2 यानी व्हाट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। फिर क्या होना हमें सेक 30 है ना सेक थीटा प्लस क्या है ये कोसेक थीटा यानी व्हाट सेक 30 प्लस कोसेक 30 सेक 30 यानी व्हाट है सेक 30 यानी व्हाट क्या है 2/3 और कोसेक 30 यानी 1/2 कोसेक 30 यानी 1 सॉरी क्या है ये 2 है ना sin 30 1/2 कोसेक यानी 2 ये है हमारे लिए ऑप्शन नंबर सेकंड। दोस्तों देख लो 27 के लिए सेकंड ऑप्शन ये 28 के लिए आवाज देन क्वेश्चन नंबर ये 28 ये पीरियड नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 28 देख लो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 क्या है
क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? tan थीटा है, tan थीटा इक्वल टू x sin phi by 1 minus x cos phi, then tan phi equal to y sin theta by 1 minus y cos theta है। हाँ, ये दोनों आइडेंटिटीज देख लो क्या है। ये दोनों के लिए हमें क्या होना? हमें होना x, क्वेश्चन नंबर 28 के लिए क्या होना? मुझे x y का वैल्यू होना, x और y होना ना। 28 के लिए हम x y कैसा ले सकते? देख लो, x y सेपरेट करना है, किस तरह करेंगे देख लो। ये इसके लिए इसको कर लेता मैं 1 by tan theta equal to 1 minus x cos phi by x into what? sin phi। x का वैल्यू मिल सकता है यहाँ से, है ना। x के लिए ये क्या हो सकता है? यहाँ पर देख लो सब जना, ये है sin phi, है ना। ये एज इट इज है हमारे पास। देन अभी 1 by sin है ना, इसके लिए इसको सॉल्व करो, इसको सिंप्लीफाई करो, क्या मिल सकता है? हाँ देख लो, 1 by x into sin phi है, 1 by x into sin phi। देख लो क्या ये क्या हो सकता है? ये 1 by x into sin phi, इसका वैल्यू ये क्या मिल सकता है हमें? ये cot है ना, ये cot थीटा 1 by tan यानी cot, है ना। उधर जाने के बाद क्या मिलता है? ये cot, है ना। ये cot माइनस क्या है यार? ये उधर जाके प्लस मिलता ना, ये प्लस, इसको इधर पूरा इसको एडजस्ट करो। क्या करो इसके लिए? एक मिनट देख लो, ऐसा समझ में आया तो सेपरेट करो। सेपरेट यानी व्हाट? 1 by tan यानी cot थीटा है इक्वल टू 1 by x into sin phi माइनस x से कैंसिल, cos by sin यानी cot phi है। अब मैं यहाँ पर 1 by x sin phi के लिए क्या लूंगा मैं यहाँ पर? ये cot थीटा माइनस क्या है? cot phi, ये मिला, ये पहला वैल्यू मिला मुझे। सिमिलरली tan phi के लिए भी ले सकता हूँ, है ना। सिमिलरली उसको भी सॉल्व कर सकते ना, क्योंकि ये 1 by क्या मिलेगा? 1 by y इनटू क्या ये sin थीटा, इसके लिए क्या मिलेगा मुझे? सेम वन एज दिस, क्या ये cot phi है, cot phi प्लस क्या मिलता? प्लस ये cot थीटा है। देख लो दोस्तों, पहले के लिए मुझे क्या मिला? ये इधर लेने के बाद क्या मिलता? प्लस मिलता। दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है ना दोस्तों। देख लो, ये दोनों का राइट साइड सेम है ना, ये दोनों का राइट साइड सेम है। सिमिलरली इसको मैंने ऐसा लिया, देन x के लिए क्या मिलेगा मुझे? 1 by x sin थीटा इक्वल टू sin phi इक्वल टू 1 by y sin थीटा है। ऊपर जाता फिर ये sin थीटा बाय क्या है? sin phi इक्वल टू x को ऊपर लो, x को ऊपर होगा और इसको इधर ऊपर लो, यानी व्हाट? x by y यानी sin थीटा बाय sin phi। ये है हमारे लिए ऑप्शन नंबर 3। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन कवर हो जाता। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आओ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आओ। In this way, you have to solve questions using identities and basic algebra of, है ना, basic algebra you will get। इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देख लो क्या है। देन क्या है क्वेश्चन नंबर 29 के लिए? 28 के बाद 29 आओ। क्या है दोस्तों? देख लो, क्वेश्चन नंबर 29 के लिए p sin थीटा प्लस q cos थीटा इक्वल टू a, p cos थीटा माइनस q sin थीटा इक्वल टू b। देख लो,
सिंपल आइडेंटिटी है 11 के। ये साइन कॉस है, ये कॉस साइन है, मालूम है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये 1। यानी कंपल्सरी क्या करना है इनको, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। क्या ये स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2 है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2। क्या ये p sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इसका स्क्वायर प्लस p cos थीटा माइनस 2 sin थीटा इसका स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो क्या है, क्या ये a स्क्वायर है प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर देन प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab है 2ab प्लस b स्क्वायर q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये माइनस ये प्लस कैंसिल होता है। क्या है देख लो, ये p के लिए एक साथ आओ, ये q के लिए एक साथ आओ। क्या है p स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या है cos स्क्वायर थीटा q स्क्वायर क्या है ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। ये आइडेंटिटी है। क्या ये p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर है इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। इसके लिए आइडेंटिटी मिलता ना मुझे, क्या ले सकता मैं अभी। हाँ ये देख लो, ये है p, अब मैं इसके लिए p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस q स्क्वायर मिलेगा है ना। a b के फॉर्म में होना क्या ये p माइनस a और p प्लस a b माइनस q है। क्या ये इक्वल टू क्या है b माइनस q और b प्लस q है। यहाँ पर देखो ये b माइनस q और b माइनस प्लस है। ये है हमारे लिए है। इसको देख लो, क्या ये q माइनस ये q माइनस ऐसा भी ले सकते तुम लोग। क्या ये एडजस्टमेंट कर लो, क्या है ये इसको स्क्वायर के लिए हम ये b माइनस q है ना, p माइनस a, और ये यहाँ पर इसको इधर ले सकते हैं, एडजस्ट ऐसा भी कर सकते हैं। क्या होना ये एक सेट में होना हाँ चलेगा p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0 p माइनस a इनटू क्या है p प्लस a और q माइनस b इनटू क्या है q प्लस b इक्वल टू 0 है। हाँ क्या होना हमें p ये p प्लस a है वहां पर। देख लो दोस्तों, ये क्या है q ने वहां पर a है ऑप्शन, क्वेश्चन देख लो, ये p प्लस a है। क्या होना हमें q माइनस b, ये जो है ना p, ये p ये दोनों डिवाइड कर लो, ये दोनों से डिवाइड कर लो। क्या ये दोनों से कंपल्सरी डिवाइड कर लो। यानी ये इधर लाओ, ये नीचे आना इसके, यानी q प्लस b, और ये नीचे जाता है और p माइनस a इक्वल टू 0। यहाँ पर क्वेश्चन में q है, वहां पर a होना है। सॉरी, ऑप्शन नंबर इसके लिए सी ऑप्शन है, इसके लिए ऑप्शन नंबर सी है। ये देख लो ऑप्शन नंबर सी। देख क्वेश्चन नंबर 30 के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 30 देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आओ। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आओ। हाँ क्वेश्चन नंबर ये 30 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 30 हाँ p tan थीटा इक्वल टू a। क्या होना मुझे देख लो,
होना क्या है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा वाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है। देखो क्या ये अब ये tan थीटा मिल गया, tan थीटा है, इसको तुम एडजस्टमेंट कौन से भी इससे ले सकते हैं। देख लो क्या है, क्या होना tan होना, tan का वैल्यू है, मैं क्या करूंगा इसके लिए tan होना, tan का वैल्यू है मेरे पास, ये cos से डिवाइड करूंगा a इंटू साइन बाय cos, tan है ना, tan है हमारे पास b इंटू cos बाय cos है, बाय a इंटू साइन बाय cos प्लस b इंटू cos बाय cos है, ये कैंसल, ये साइन बाय cos यानी tan माइनस b, साइन बाय cos यानी tan प्लस b है, प्लस b है, ये मिल गया हमें tan। अब tan का वैल्यू है ना मेरे पास a इंटू tan थीटा, tan थीटा यानी व्हाट यू नो वेरी वेल, tan यानी a बाय b है ना, tan थीटा ये क्या है a बाय b माइनस b बाय a इंटू a बाय b प्लस b है। क्या होता है ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन है 11वीं के सिलेबस में से थियोरेटिकल यानी थ्योरी के क्वेश्चन है वो एज इट है, इसके सिवाय बहुत यानी बहुत सिंपल क्वेश्चन देख लो आप, ये इतने इसके ऊपर जाना ही नहीं, बहुत हुआ ये नहीं होगा। एडजस्टमेंट, सिंप्लीफिकेशन और आइडेंटिटी, एडजस्टमेंट, सिंप्लीफिकेशन, आइडेंटिटी और अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स है ना, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, उनको एडजस्ट कर लो, यू विल गेट योर आंसर जो भी है tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल क्या है n है। क्या होना यार मुझे, क्या होना m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m यानी व्हाट tan थीटा प्लस sin थीटा इसका स्क्वायर, अभी क्या है ये tan थीटा माइनस क्या है sin थीटा इसका स्क्वायर है ना। देख लो क्या है दोनों के स्क्वायर के लिए इसका वैल्यू तो है ना, अब मुझे इसके साथ साथ वैल्यू मालूम है कि ये तुम्हारे पास है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, आइडेंटिटी आइडेंटिटी फंडामेंटल आइडेंटिटी हमारा क्या है m प्लस n है। ये आइडेंटिटी देख लो क्या हो सकता है ये है ना, इसका वैल्यू ले लो, बाद में देखेंगे क्या आता है। देखो क्या ये, पहले इसको सॉल्व क्या है यार, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इनटू sin थीटा माइनस ज्यादा अंदर माइनस tan स्क्वायर माइनस माइनस प्लस tan थीटा इनटू व्हाट sin थीटा, और ये माइनस क्या आता sin स्क्वायर है, ये प्लस sin स्क्वायर आता, ये sin स्क्वायर, ये tan स्क्वायर, ये tan स्क्वायर, कितना बचा ये 2 tan थीटा इनटू क्या है sin थीटा है, tan थीटा इनटू sin थीटा। अब देखो हम इसको क्या करेंगे, ऑप्शन में रूट है ना, इसको हम रूट लेंगे और स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, ये tan स्क्वायर और क्या है ये sin स्क्वायर है। देख लो ये रूट है हमारे पास, तो इसको हम क्या करेंगे ऐसा लिखेंगे अंडर रूट ऑफ क्या है ये 4 tan स्क्वायर यानी और sin स्क्वायर थीटा है sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा इनटू क्या है ये sin स्क्वायर थीटा। अगेन यहां पर ले लो 4 sin स्क्वायर यानी 1 माइनस व्हाट cos स्क्वायर थीटा इनटू क्या है ये sin स्क्वायर थीटा बाय क्या है cos स्क्वायर थीटा है। हाँ फिर अंडर रूट ऑफ इसको अंदर लो, क्या आता है इसको अंदर लेने के बाद है ये साइन को अंदर लो, क्या आता फिर 4 का स्क्वायर रूट बाहर आता 2, फिर साइन स्क्वायर थीटा बाय क्या है cos स्क्वायर थीटा, cos कैंसिल यानी और साइन स्क्वायर थीटा है, आता नहीं ये फॉर्म में। फिर क्या है ये 2 इंटू अंडर रूट ऑफ क्या है ये
ये कैंसल कितना, ये अंदर जाता है साइन स्क्वायर, हाँ साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, टैन स्क्वायर माइनस क्या है, ये साइन स्क्वायर है, फिर क्या आता है यार ये 4 into अंडर रूट ऑफ क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी व्हाट a माइनस b और क्या है a प्लस b है, a माइनस b और a प्लस b आता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b, यानी व्हाट 4 into अंडर रूट ऑफ m into n। ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर, देख लो ये है सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 31। देन 32 के लिए आप सिमिलरली तुम क्वेश्चन नंबर 32 को भी सॉल्व कर सकते। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए देख लो क्या है, ये ओनली सिंप्लीफिकेशन है, एडिटिविटी है, इससे बहुत यानी बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। देख लो क्या है, ये तो भी मैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पर है, लेकिन शीट में तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि नहीं, एग्जाम में बहुत यानी बहुत इजी आता है। तो सेक थीटा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आप क्या ये कोसेक थीटा यानी और x प्लस 1/4x क्या होना हमें यार, होना क्या हमें, तो क्या होना ये क्वेश्चन में कोसेक प्लस कॉट होना, क्या ये हमें वैल्यू होना इसका कोसेक थीटा प्लस क्या है कॉट। हाँ ये यूजिंग हमारे पास जो वैल्यू है इसके लिए वैल्यू है कुछ हमारे पास, बाकी इतना ही वैल्यू है, बाकी कुछ भी नहीं है हमारे पास। 32 के लिए देखो दोस्तों क्या है, सपोज मैं तुम्हारे लिए कोसेक थीटा ये माइनस ये प्लस कॉट थीटा इसका वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी इतना ही है, अब इसको हमें कैसे एडजस्ट करना है, देखो सब मालूम है ना कि फिर क्या आता है यार ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, मालूम है क्या है फॉर्मूला, मालूम है हमें क्या होना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दोनों वेरिएबल कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, अब क्या है यहाँ पर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका वैल्यू 1 है, यानी व्हाट मैंने इसके लिए क्या करा कोसेक माइनस कॉट, ये 1 बाय नीचे आता नहीं 1/k है 1/k, अब मुझे क्या होना कोसेक प्लस कॉट होना है ना, इससे हम ले सकते हैं यहाँ पर है ना, दोनों के लिए क्या होना देख लो, दोनों का ए यहाँ पर ये कोसेक, मुझे कोसेक होना, मुझे क्या वैल्यू होना सिर्फ वहां पर कोसेक प्लस कॉट का होना है, क्या मेरे पास ये वैल्यू इसके पास है ना 1/k माइनस का वैल्यू है, तो मैं इसके लिए क्या कर सकता है ना, दोनों का एडिशन कर लूं, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, दोनों का एडिशन करने के बाद एडिंग 1 and 2 क्या आता, फिर 1 and 2 ये प्लस और ये माइनस कैंसल, यानी 2 क्या आता कोसेक थीटा इक्वल टू k प्लस 1/k है, मिलता ना वैल्यू, ये कोसेक थीटा का वैल्यू मिला ऐसा, फिर क्या है ये 2 into क्या है x प्लस 1/4x है, 1/4x है इक्वल टू k प्लस 1/k है, इससे हम क्या कर सकते हैं ये 2x प्लस 2 से मल्टीप्लाई यानी 1/2x, k प्लस क्या था 1/k, ये है हमारे लिए है ना, लेकिन k का वैल्यू है ना हमारे पास, k यानी व्हाट, यहाँ पर क्या होगा मुझे k यानी व्हाट 2x है ना, देख लो ये k यानी हमारे पास है 2x है, यानी इसके लिए क्या हो सकता है देख लो ऑप्शन नंबर क्या है कोसेक थीटा है ना, ये कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा यानी k यानी व्हाट ये 2x है 2x, ये है ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 32 के लिए ऑप्शन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए देखो यार क्या है ये tan x इक्वल टू क्या है ये sin 45 इंटू cos 45 प्लस sin 30, हाँ sin 45 यानी 1/√2, cos 45 1/√2 प्लस sin 30 1/2, ये 1/2 प्लस 1/2 यानी व्हाट
1 हाफ हाफ यानी 1 यानी tan 45 का वैल्यू 1 होता है ना, यानी x इक्वल टू क्या है हमारे पास 45 यानी 5/4 हमें क्या होना cot x होना है ना। तो क्या मिलता है मुझे cot x यानी what cot x यानी क्या है ये cot 45 यानी 1। इसके लिए ऑप्शन नंबर देख लो क्या है ऑप्शन नंबर इसके लिए ए, क्वेश्चन नंबर 33 के लिए ए ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 34 के लिए क्या है क्वेश्चन नंबर 34 3 into sin थीटा प्लस 4 into cos थीटा इक्वल टू 5। हमें sin थीटा का वैल्यू होना है, साइन होना यानी व्हाट ऐसा भी ले सकते हैं हम, sin थीटा इक्वल क्या है ये cos में कन्वर्ट के मालूम है ये क्या होता है sin थीटा cos की अल्फा। इसके लिए हमारे पास आइडेंटिटी मालूम है क्या होना, इसके लिए मैं कंपल्सरी करूंगा ऑन स्क्वायरिंग। देख लो ये 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा 3 4 12 12 4 24 sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस 16 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25। तो क्या ये होना क्या मुझे है ना, ये sin स्क्वायर यानी देख लो क्या है ये 1 माइनस क्या होता है cos स्क्वायर 24 sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस 16 है। ओके यहाँ पर 16 cos स्क्वायर है साइड में होना क्या यानी 16 1 माइनस व्हाट sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25। क्या आ सकता है यहाँ पर ये 9 देख लो क्या ये 9 ये 9 माइनस 9 cos स्क्वायर थीटा है प्लस 2 24 है 24 sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस क्या है 16 माइनस क्या है 16 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25। देख लो क्या है ये 25 कैंसल इधर 25 और ये राइट साइड में 25 विल गेट कैंसल। देन अब देख लो ये है ये साइड में लाओ यार क्या मिलता है ये साइड आने के बाद 3 cos थीटा माइनस 24 sin थीटा इनटू cos थीटा है और ये प्लस 16 sin स्क्वायर थीटा है ना। आइडेंटिटी क्या है ये a माइनस b होल स्क्वायर है ना, ये क्या है a माइनस b होल स्क्वायर यानी व्हाट 3 है। ये क्या है ये 9 सॉरी ये 9 cos स्क्वायर माइनस कॉमन लेने के बाद मिलता है ऐसा a स्क्वायर माइनस 2ab क्या है 3 cos थीटा माइनस क्या है माइनस ये 4 है ना, क्या ये sin थीटा इक्वल टू 0 आता a माइनस b होल स्क्वायर है ना, a माइनस b क्या ये होल स्क्वायर मिलता है मुझे। हाँ देख लो यहाँ पर ना ये होल स्क्वायर यानी 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इक्वल टू 0। और ये गिवन क्वेश्चन नंबर जो है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 34 देख लो 34 के लिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए यहाँ पर ये 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर क्या मिलता है ये देख लो 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू 0 ये है। फिर इससे हमें sin थीटा मिल सकता पहला इक्वेशन और ये यूजिंग sin थीटा यानी हमें मिलेगा ये 3/5। ये दोनों तुम ये और क्वेश्चन में का भी सॉल्व कर सकते और यू विल गेट है ना। आइए हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन के लिए क्या है 3 sin थीटा है प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 5। ये दोनों को कैंसिल करो, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई है ना, कितना मिलता फिर ये 4 क्या है 16 sin थीटा माइनस क्या है ये 12 cos थीटा इक्वल टू 0 और नीचे 9 sin थीटा ये बाद में प्लस 6 कितना था ये 12 cos थीटा इक्वल टू है ना ये 3 से मल्टीप्लाई यानी 15 कैंसिल होता कितना था ये 25 sin थीटा इक्वल टू 15 यानी sin थीटा इक्वल टू 3/5। ये है क्वेश्चन नंबर
34 और 35 के लिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आओ। हाँ देख लो, ये 35 नंबर का क्वेश्चन, ये कॉस साइन कॉस है ना, प्लस माइनस लास्ट क्वेश्चन था ना, उससे पहले क्या करना, ये स्क्वेयरिंग है, ये स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हाँ स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर लो इक्वेशन 1 एंड 2, यू विल गेट, स्क्वेयर एडिंग करने के बाद साइन स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर 1 आता है, साइन स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर 1 आता है, यानी व्हाट, एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर, ये प्लस माइनस बीच में कैंसिल होता है, प्लस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर 1, और इधर 1 प्लस 1 यानी 2, स्क्वेयरिंग एडिंग यानी ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab माइनस 2ab विल गेट कैंसल। ये है ऑप्शन नंबर तुम्हारे लिए सी ऑप्शन। देन रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी इन नेक्स्ट